हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान जिसे सोशल साइंस स्टडी यानी एसएसटी के नाम से भी जाना जाता है, इस पेपर को देखने वाले जिसका कोड है पीपी3। बिल्कुल रियल पेपर है 2023 के जो सभी के कॉलेज में हो रहे हैं। अगर आपका पेपर का कोड नहीं मिलता है तो आप इस पूरे पेपर को देख कर जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कोड इसी प्रकार से इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आपके कोड में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि सुंदरबन का डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, यानी सुंदरबन का डेल्टा किस जानवर का घर होता है। तो एशियाई यानी बंगाल टाइगर के लिए, किसके, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना किस देश में कहा जाता है। तो बांग्लादेश में कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि इनमें से किस स्थान पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ पर होती है उसे मासिन राम कहते हैं, जो कि मेघालय में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब यदि रेट अधिक हो जाएगा तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की दर जो है जनसंख्या का परिमाण दर्शाती है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। शासन का प्रमुख अधिकार, शासन का प्रमुख नाम, देश का नाम, विचारिका का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, शासन का प्रमुख अधिकार। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 7 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ कि आपके सामने संविधान निर्माण में नेताओं की प्रमुख भूमिका थी, तो इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन से राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो राजनैतिक कार्यपालिका हिस्सा कौन सा होता है। तो गृह मंत्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि भारत के सशक्त नेताओं का कमांडर कौन होता है। तो भारत के सशक्त नेताओं का जो कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। 10 नंबर दिया हुआ है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा की जो बैठक है इसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का जो अधिकार देता है वो काम का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ए वाला राइट आंसर हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि किस अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र में आता है। तो सबसे ज्यादा जो श्रम अवशोष करता है उसको कहते हैं कृषि क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया कि एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि वह कौन सा सामाजिक समूह है जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मसाई पशुपालक मुख्यतः रहते हैं। मसाई पशुपालक जो है मुख्यतः पूर्व अफ्रीका में रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर दिया है कि मारू रायका बस्ती किस नाम से जानी जाती है। तो ठड्डी के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि थंगर किस राष्ट्र का समूह होता है, यानी थंगर किस राज्य का महत्वपूर्ण चरवाहा है। तो महाराष्ट्र का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया कि ऐसे लोग जो परिवर्तनों का विरोध करते हैं उसे क्या कहलाते हैं। तो जो ऐसे लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं उसे रूढ़िवादी लोग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। 20 नंबर दिया है कि 20 नंबर दिया कि मनसेवियों का नेता कौन था। तो जो मनसेवियों का नेता था निकोलस द्वितीय था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगले खंड से आपने अति लघुत्तरी का प्रश्न दिया हो कि अपराधी जनजाति अधिनियम जो है, अपराधी जनजाति एक्ट 1871 के बारे में आप क्या समझते हैं, अथवा बंजारा समुदाय के लोग किस देश के राज्य में रहते हैं पाए जाते हैं, इसको बताना है। यानी जो बंजारा समुदाय के लोग किस किस देश और किस राज्य में पाए जाते हैं। द्रोणी से क्या आप क्या समझते हैं इसको बताना है। अथवा पृथ्वी पर जल कितना मात्रा उपलब्ध है उसको बताइए। पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। अथवा भारत में अधिक वर्षा वाले 4 महीनों के नाम बताना है। यहाँ महीनों को लिखा है तो यहाँ महीनों के नाम आपको बताना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मृत्यु दर के तेजी से घटने के 2 कारण लिखिए। अथवा आप लिंगानुपात स्त्री या पुरुष से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसको आपको बताना है। अथवा आपको संविधान का अर्थ स्पष्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि
राइका समुदाय की आपको विधि लिखना है, अथवा आप अपने इसको प्रतिबंधों में चौराहा समुदाय से क्या प्रभाव डाला, हिमालय से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषता बताएं, अर्थात डेल्टा किसे कहते हैं, दृष्टि छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अथवा आप यहाँ पर इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और अपनी बुक से इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, अपने बुक से सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए। मैं आपको प्रश्न शो करा देता हूँ, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको मानचित्रकार में दर्शाना है। इन सभी को आपके क्वेश्चनों को मैं फिर से शो कर देता हूँ, यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन पेपरों को आपको अच्छी तरह से क्या करना है, हल कर लेना है, जो कि आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आपका कोई भी कोड हो। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।